हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज़ के सीज़न 5 के एपिसोड 4 की। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में होमलैंडर फायरक्रैकर को मिलने जाता है। अब ये चीज़ देख के फायरक्रैकर बहुत खुश होती है। होमलैंडर फायरक्रैकर को बोलता है कि मैंने एक ज़बरदस्त भविष्यवाणी सुनी है। एक फरिश्ता उससे मिलने आया था और उसने होमलैंडर को उसका फ्यूचर बताया। तभी फायरक्रैकर बोलती है कि क्या बनेंगे आप? होमलैंडर बोलता है कि वो बनेगा भगवान और बोलता है कि मैं इस दुनिया का मसीहा हूँ, दुनिया का रखवाला हूँ। अब होमलैंडर फायरक्रैकर को बोलता है कि अब तुमको पूरी दुनिया को बताना है कि उनका मसीहा आ रहा है। अब बॉयज़ के खुफिया ठिकाने पे हम रायन को देखते हैं जो कि बेहोश होता है। अब रायन को होश आता है और अपने पास बुचर को देखता है। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, तभी रायन उसको बोलता है कि आपको मेरी परवाह कभी नहीं थी। ये बोल के रायन गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हमको बॉयज़ टीम के बाकी के मेंबर दिखते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि वायरस रेडी होने में अभी तो 2 हफ्ते लग सकते हैं, तब तक हम क्या करें? फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो फोर्ट हार्मनी जाएँगे बी1 को ढूँढने के लिए, क्योंकि अगर वो होमलैंडर को मिल गया, तो वो अमर हो जाएगा और कोई भी उसको नहीं मार पाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्टारलाइट अपने पिताजी के घर जाती है उनसे मिलने के लिए। वहाँ उसको पता चलता है कि उसका एक भाई है जिसका नाम मेसन है। अब सोल्जर बॉय को सिस्टर सेज बुलाती है और उसको इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं किसी के भी बुलावे पे नहीं आता। तभी सिस्टर सेज से उसको पता चलता है कि होमलैंडर वी1 खोजने के लिए जा रहा है और इस बात को सुनकर हम सोल्जर बॉय को सोचता है और बोलता है कि मैं भी उसके साथ जाने को रेडी हूँ। अब हमको देखने को मिलता है कि बॉयज़ की टीम पोर्ट हार्मनी पहुँच जाती है और वहाँ पर उनको बहुत सारे मुर्दे दिखते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब हमको पॉडकास्ट रूम में डीप और ब्लैक नोयर 2 देखने को मिलते हैं। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक नोयर डीप से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और फिर वो बोलता है कि तू जितना चाहे उतनी कोशिश कर ले, होमलैंडर कभी भी तेरी इज़्ज़त नहीं करेगा। फिर दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है कि बॉयज़ फोर्ट हार्मनी की उस बिल्डिंग में अंदर जाते हैं और वहाँ उनको बहुत सारे मरे हुए जानवर दिखते हैं। अब स्टारलाइट अपनी फैमिली से बात करती है और उस छोटे भाई उसको अपना छोटा भाई कुछ अजीब लगता है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और अपनी फैमिली के संग बातचीत करती है। तभी उनके घर पे पुलिस आ जाती है, जिससे उनको पता चलता है कि मेसन ने पुलिस को कॉल किया था। अब इसी बीच हमको ये पता चलता है कि स्टारलाइट के फादर भी पुलिस में डेप्यूटी हैं और जो दूसरा पुलिस वाला उनके घर पे आता है, वो भी स्टारलाइट के फादर का दोस्त होता है। इसी वजह से स्टारलाइट के पापा मामले को सुलझा लेते हैं और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। अब हमको द 7 के ऑफिस में सारे सूप बैठकर मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि होमलैंडर को कैसे लोगों के सामने गॉड बनाया जाए। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को बताएंगे कि भगवान के द्वारा बताए गए उपदेश अब पुराने हो चुके हैं, उनकी आज की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। अब उन लोगों को जो कुछ भी मदद चाहिए वो सब होमलैंडर देगा और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो भी एक नया चर्च बनाएंगे जिसका नाम होगा द डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका। दूसरी तरफ बॉयज उस बिल्डिंग में जाके खोजबीन करते हैं और वहाँ उनको किसी चीज़ का असर होने लगता है जिससे वो लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं, पर फ्रेंची को इसका असर नहीं होता और वो उन लोगों को रोक देता है और फ्रेंची को सोच के बोलता है कि मुझे इस बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर फ्रेंची बोलता है कि हो सकता है कि बी1 पानी में मिल गया हो और उसको इन पेड़ों ने सोख लिया हो, जिसकी वजह से पेड़ भी म्यूटेट हो गए हैं और वहाँ की एयर में कुछ पैरासाइट मिल गए हो, जिसकी वजह से लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल छूट जाता है और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब उनको पता चलता है कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय भी उसी बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं। अब उनको उस बिल्डिंग के नक्शे में एक लैब दिखती है, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि बी1 उसी लैब में हो, तो वो उस लैब में जाते हैं। अब उनको उस लैब में एक तिजोरी दिखती है जिसके गेट को किसी आदमी ने अपने एक पंच से ही तोड़ दिया। अब मिल्क और बूचर अंदर
अंदाज़ा लगाते हैं कि V1 का सैंपल लेने कौन आया होगा। फिर वो अपने अंदाजे से सोच के पता चल लगाते हैं कि V1 का सैंपल बूम साइड ले गया है। अब सोल्जर बॉय और होमलैंडर उनके ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं और ये चीज़ वो एक मशीन से पता कर लेते हैं। फिर वो बॉयज़ डिसाइड करते हैं कि होमलैंडर उनको पकड़े, इससे पहले वो इस जगह से चले जाते हैं। और इसी भागा-दौड़ी के बीच में मिल के मुँह से निकल जाता है कि अरे यार! वो V1 मिल जाता हम उसे जला देते। जिसे सुन के हुईजी और किमी को गुस्सा हो जाते हैं। अब वो सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फ्रेंची इनको रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। अब हवा में पैरासाइट की वजह से उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब सोल्जर बॉय और होमलैंडर जैसे उस बिल्डिंग में आते हैं, उन दोनों पर भी पैरासाइट का असर होने लगता है। फिर होमलैंडर सोल्जर बॉय को पर्सनली हर्ट करने लगता है और उसे उसके पास की चीज़ें बताने लगता है कि तू भी एक रोतड़ू बच्चा था। अब इसी भी सोल्जर बॉय चालाकी से होमलैंडर को एक बंकर में बंद कर देता है, जिसमें यूरेनियम लगा होता है, जिसकी वजह से होमलैंडर की पावर बहुत कम हो जाती है और वो बंकर से बाहर नहीं निकल पाता। फिर सोल्जर बॉय उसको बोलता है कि अब वो V1 को ढूंढ के उसको खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ बॉयज आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फ्रेंची को कुछ दिखता है और वो समझ जाता है कि वो पैरासाइट उसी चीज की वजह से है। अब बूचर होमलैंडर को उस बंकर में खराब हालत में देखता है और उसका मजाक बनाने लगता है। अब फ्रेंची के सामने सोल्जर बॉय आता है तो वो उसको अपने पीछे भगा कर उस जगह ले जाता है जहाँ पे उसने कुछ देखा था। सोल्जर बॉय वहां जाकर बोलता है क्वीन। दोस्तों, इस एपिसोड में हमको पता चलता है कि क्वीन और सोल्जर बॉय दोनों को एक साथ V1 लगा था, पर दोनों की बॉडी अलग अलग है। तो इसी हिसाब से सोल्जर बॉय की बॉडी ने V1 को अडॉप्ट कर लिया, पर क्वीन की बॉडी पर उसका उल्टा असर हो गया। अब फ्रेंची सोल्जर बॉय को बोलता है कि ये जो भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, तू इसको मार दे। पर सोल्जर बॉय क्वीन से गुस्सा होता है और वो उसको और ज्यादा तड़पते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। और फ्रेंची कुछ सोचता है और सोल्जर बॉय को भड़काने लगता है कि जो कुछ भी है ये तेरी गलती है, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय का अपने पावर से कंट्रोल छूट जाता है और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से क्वीन मर जाता है। और क्वीन के मरते ही वहाँ पे सब कुछ ठीक होने लग जाता है और बॉयज़ की टीम के लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगते हैं। अब बॉयज़ कार से अपने ठिकाने पे वापस जा रहे होते हैं और होमलैंडर भी उस बंकर के गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है और उसको हम सोल्जर बॉय दिखता है जो कि गिल्ट में डूबा हुआ था है। तो होमलैंडर गुस्से से उसकी तरफ देखता है, पर तभी सोल्जर बॉय कहता है कि V1 यहाँ पे था ही नहीं और अगर तुझे मुझे मारना है तो जल्दी से मार दे। उसकी ये बात सुनकर होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। अब स्टारलाइट के पापा उसको समझाते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसके संग खड़े होना चाहिए। फिर बातचीत करके स्टारलाइट भी वहाँ से जा अपने ठिकाने पर आ जाती है और हुईजी को सॉरी बोलती है। अब बुचर टीवी पे कुछ पुरानी वीडियो देख रहा होता है, तभी मिल्क उसको पूछता है कि क्या देख रहा है। तो बुचर उसको बोलता है कि जहन में कुछ चल रहा है। फिर मिल्क बोलता है कि इसका मतलब आखिरी लड़ाई छिड़ने वाली है। अब बाकी के सूप्स वॉट टावर में होमलैंडर को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं एक गॉड की तरह। इसी की तरह ये एपिसोड एंड होता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।